क्या कह रहे हो? अगर जेई मेंस क्वालिफाई करके एडवांस, लेकिन जी एडवांस में निकल पाए तो कॉलेज फिर दोबारा अगले साल जेई मेंस देना होगा या? अरे एडमिशन तो मिल जाएगा ना तुम्हें मेंस के बेसिस पे भी। मेंस के बेसिस पे भी एनआईटीज तो मिल ही जाएंगी। और अगर इस साल एडमिशन नहीं लेते हो तो फिर अगले साल दोबारा मेंस देना पड़ेगा। ठीक है, अगले साल फिर दोबारा बैठना पड़ेगा। समझ आ गया नितांत? कहाँ है ये? देखिए, पहले तो मेंस क्वालिफाई कर लो। मेंस में भी काफी अगर अच्छी रैंक आ जाती है तो बहुत चांसेस हैं कि एनआईटीज मिल जाएं और बाकी जो कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट टेक्निकल कॉलेजेस जो होते हैं उनमें एडमिशन हो जाए। ठीक है, आगे सारे बच्चे। लक्ष्य, लक्ष्य का कभी समझ नहीं आता। लक्ष्य आएगा टाइम से, टाइम से जाएगा बट कभी बोलेगा नहीं। पता नहीं आता भी है कि नहीं आता। लक्ष्य कभी नहीं बोलेगा। करें शुरू। तो हम लोगों ने यस मैम। मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया था क्या? मिरर फॉर्मूला। नो मैम। मैम साइन कन्वेंशंस पढ़ लिए थे। साइन कन्वेंशन तो पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। ठीक है, तो कल हम लोगों ने इनकी पोजीशंस वगैरह देख ली थी कि इमेज कहाँ बनेगी, रियल इमेज क्या होती है, कैसी होती है, इमेज कैसे बनाते हैं, कैसे साइन कन्वेंशन यूज करना होता है। आज एक बार मिरर फॉर्मूला देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला की इक्वेशन होती है, डिराइव कैसे हुई है जेई के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती, डिराइव क्या किया है तुमने। इक्वेशन याद रखो, मिरर फॉर्मूला का इक्वेशन क्या है? ठीक है, इसे बोलते हैं मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन किस चीज को निकालने में मदद करती है? देखो यहाँ पे तीन चीजें होंगी, एक तो फोकल लेंथ, और एक फोकल लेंथ होगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, और इमेज डिस्टेंस होगी। ये तीन चीजें होती हैं। इन तीन चीजों की मदद से आप कोई एक निकाल सकते हो। मतलब अगर दो गिवन है तो कोई भी एक निकाली जा सकती है। इनमें रिलेशन क्या होता है कि 1 by फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 upon v। v होता है बेटा इमेज डिस्टेंस, प्लस 1 upon u। u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। कहां से मेजर करते हैं? फ्रॉम, कल पढ़ा था, पोल से। पोल तो वुड। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस पोल से लेंगे। और ये दोनों मिरर के लिए एप्लीकेबल है, कन्वेक्स के लिए भी और कनकेव के लिए संकेत भी। के लिए। अब याद रखना। हाँ, अब एक बात बताओ बेटा, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ प्लस होगी कि नेगेटिव होगी? कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, नेगेटिव। कन्वेक्स की और कनकेव की। देखो कनकेव मिरर, उल्टा बता रहे हो, ये देखो ये कनकेव है ना, कनकेव मिरर ये है, यस मैम। अंदर से रिफ्लेक्शन होगा, ये पोल है। यहाँ पर क्या है? सपोज करो फोकल लेंथ, तो पोल से लेके फोकल लेंथ की दूरी, पोल से फोकस कैलकुलेट करोगे ना, ऐसे ऐसे जा रहे हो,
ठीक है, तो फोकल लेंथ पोल अपोजिट टू द तुम्हारे मिरर हो जाएगी। तो कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव। कन्वेक्स के लिए अब देखो कन्वेक्स ऐसे हो जाएगा, कन्वेक्स का पोल यहाँ पे और कन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है कहीं यहाँ पे, तो आप पोल से फोकस ऐसे ही जाओगे ना, तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, याद रखना। तो कन्वेक्स की तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है, हमेशा। तो अगर एफ जो भी वैल्यू दी है, अब याद रखो जो तुमने ये एफ वी और यू ये फॉर्मूला है, अब तुम्हें ये कैसे यूज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना पड़ेगा विद साइन कन्वेंशंस। जो कल साइन कन्वेंशन सीखे थे उसके हिसाब से वैल्यूज रखनी पड़ेगी कि प्लस लेना है कि नेगेटिव लेना है या कैसे लेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा कनकेव का भी और कन्वेक्स का भी। आ जाओ अगली चीज पढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या बताती है बेटा, साइज ऑफ इमेज, कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना स्मॉल है या कितना लार्ज है। तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेशन की अगेन कोई नीड नहीं है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, ऊपर आता है हाइट ऑफ इमेज, अपॉन में आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगेन ये भी कैसे यूज करोगे, विद कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। इसका मतलब अगर तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो माइनस नेगेटिव। तो विद साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। ओके आगे, और देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, v बाई। मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है बेटा माइनस v अपॉन u। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और u क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। अब याद रखना माइनस साइन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। अगेन जो v और u है फिर से कैसे यूज करे जाएंगे, विद साइन यूज करोगे। वेलोसिटी सॉरी इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से विद सिग्नेचर यूज किया जाएगा। तो m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। क्लियर है। अब मैग्निफिकेशन को क्या लिख सकते हो, h2 अपॉन h1, पहले वाले से देखो h2 h1 रहने दो, hi अपॉन ho लिखेंगे। hi हाइट ऑफ इमेज, ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस v अपॉन। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए मैग्निफिकेशन, दोनों यूज कर सकते हो। अब एक बात देखो, एक चीज और, मैग्निफिकेशन का नेगेटिव होना क्या बताता है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो ये बताएगा इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड। ऑलवेज अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गई तो हमेशा बताएगा ऑब्जेक्ट इमेज जो है इन्वर्टेड है। याद रखना रियल और वर्चुअल कभी भी मैग्निफिकेशन से नहीं पता चलेगा। मैग्निफिकेशन का नेगेटिव इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव क्या बताएगा, इमेज कैसी है, इरेक्ट है। कैसी है, इरेक्ट। तो प्लस यानी सीधी इमेज, नेगेटिव यानी उल्टी इमेज, तो नेगेटिव और पॉजिटिव। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, सवाल करे जाए कुछ। यस मैम। कन्वेक्स मिरर का यूज दे रखा है, देखो कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है भाई, स्मॉल इमेजेस बनाता है ना। यस मैम। और स्मॉल के साथ वर्चुअल कैसे बनाता है, यस मैम। तो यहाँ पर ये इसलिए गाड़ी के यहाँ पर रेयर व्यू में कैसा मिरर यूज किया जाता है, कन्वेक्स, क्योंकि हमें ज्यादा बड़ा व्यू चाहिए, छोटा छोटा सारी गाड़ियों को यहाँ पर इकट्ठा करके दिखा सकते हैं। सिमिलरली सिक्योरिटी मिरर, मुझे सारी चीजें एक इस छोटे से मिरर में देखनी है, तो सारी चीजें कैसी कैसी दिखाई देंगी भाई, छोटी छोटी, स्मॉल इमेज बनाएंगे ना सबका। तो इसीलिए जब भी मुझे किसी भी चीज को रेयर व्यू में देखना है, मतलब पूरा बड़ा, मतलब रेयर व्यू का मतलब है कि बहुत सारी चीजें देखनी है छोटी जगह पे, तो हम कन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इमेज बनेंगी स्मॉल, तो स्मॉल इमेजेस चाहिए तो ज्यादा जगह में आ जाएगी। अब बात आई कनकेव की, कनकेव कैसी इमेज बनाता है, इन्वर्टेड
अच्छा, इन्वर्टेड बनाता है भाई कनकेव मिरर। फोकल लेंथ तक तो कैसी इमेज बनती है? हाँ, बढ़िया रियल फोकल लेंथ रियल तक, हाँ, एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फोकल लेंथ के बाद कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल और वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यानी अब देखो, अगर मेरे को कोई ऐसी चीज है जो बहुत लार्ज करके देखनी है, ठीक है, तो बहुत लार्ज करके देखनी है, जैसे क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, तो मैग्नीफाइड इमेज कौन बना सकता है? कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में जैसे शेविंग मिरर्स, मेकअप मिरर्स हो गए, यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? कनकेव मिरर। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एवरीवन। याद रखना विथ साइन। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 10 r/2 होगा। ऑब्जेक्ट की दूरी 30 दी हुई है, आपसे इमेज पूछी है कि इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, निकाल दो, फॉर्मूले में रख दो। गॉड, -15 आ रहा है। -15 50 या 15? मैम -15 15 15 -1 आ रहा है, ठीक। 15 आ रहा है, तो इमेज का नेचर कैसा होगा? माइनस का मतलब क्या हो गया? इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। नहीं, सॉरी, यहाँ पर माइनस का मतलब है कि ये V नेगेटिव है ना, V नेगेटिव का मतलब है कि इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के सामने बनेगी, है ना। तो इमेज बनी मिरर के सामने, भाई सॉल्व किया होगा ना। देखो, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर, तो यानी ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, तो भाई इंसिडेंट रे तो ऐसे जाएंगी ना, मिरर से ऐसे टकराएंगी। ऑब्जेक्ट, याद रखना, ऑब्जेक्ट से इमेज, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी, तो ऑब्जेक्ट से रेज निकली है बेटा, तो इंसिडेंट हो गई। अब पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी कैलकुलेट तो ऐसे करोगे, तो यानी ऑब्जेक्ट क्या आया? नेगेटिव का 30। फोकल लेंथ कनकेव के केस में होती ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव 10, नेगेटिव 10 रखा, तो आपकी V की वैल्यू कितनी आ गई? -15। अब -15 का मतलब क्या है? -15 का मतलब है कि इमेज कहाँ बनी है? मिरर के सामने बनी सामने। है ना, इमेज बनी है मिरर के सामने। तो अब तुम्हें पता है, अगर कनकेव मिरर है, इमेज मिरर के सामने बनती है, तो सामने कैसी इमेज बनती है? रियल और इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी रहेगी? रियल रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी, सही है। यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये वाला करके देखो।
ओके, देखो क्या कह रहा है, कन्वर्जिंग रेज है। कन्वर्जिंग रेज क्या होती है? कन्वर्जिंग रेज का क्या मतलब होता है? जो एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हो। सारी पॉइंट इमेजेस एक किसी एक पॉइंट पर आकर मीट कर रही हूँ, यही तो होता है कन्वर्ज। अलग यस अलग मैम। दिशाओं से आई, एक जगह पर मिल गई, तो ये कन्वर्जिंग की डेफिनेशन है। कन्वर्जिंग रेज आर इंसिडेंट ऑन ए कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर सो दैट देयर एक्सटेंशन इंटरसेक्ट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मतलब कि कोई रेज ऐसे आके आई, अब इनको क्या ट्रेस किया गया है, देखो देयर एक्सटेंशन इंटरसेक्ट, इनका जो एक्सटेंशन है वो मिरर के 30 सेंटीमीटर पर जाके क्या करता है, मीट कर रहा है। यानी यहाँ पर पोल से जो दूरी है वो कितनी हो गई इनके एक्सटेंशन की, 30 सेंटीमीटर गिवन। 40 सेंटीमीटर। अब एग्जैक्टली जरा देखो, मिरर के लिए यही क्या है, इंसिडेंट रेज। और जब इंसिडेंट यस रेज मैम। मीट करती हैं तो क्या बनता है, मैंने बताया था इंसिडेंट रेज मीट ऑब्जेक्ट। पर ऑब्जेक्ट बनता है ना। इंसिडेंट रेज मीट करती हैं तो बनता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। यहाँ पर लिख लो, इंसिडेंट रे मीट ऑब्जेक्ट। और रिफ्लेक्टेड रे के केस में क्या बनेगा, image, इमेज। इमेज। तो इतना तो पता चल गया, यहाँ पर क्या रखा हुआ है भाई, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर दिया हुआ है, यानी यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब देखो अब क्या कह रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज एक्सटेंशन इंटरसेक्ट एट द प्रिंसिपल एक्सिस 1.2 मीटर बिहाइंड द मिरर, राइट। तो अब यस मैम। ये जो मिरर है, ये जो रेज आई बेटा, ये रिफ्लेक्ट भी करी होंगी ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये यहाँ गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब ये रिफ्लेक्टेड रे पीछे की तरफ मीट कराएंगे तो ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे। तो जब रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है तो क्या बनती है, इमेज। तो यानी ये वाली जो दूरी है ये कितनी है, 1.2 मीटर गिवन है। तो यानी ये हो गई तुम्हारी v, यानी इमेज की दूरी जो कितनी है, 120 सेंटीमीटर। आई थिंक मैंने उल्टा बना दिया है, देख लेते, ठीक है, डिस्टेंस वाइज। यस मैम। डिस्टेंस वाइज एक बार देख लेते। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब फोकल लेंथ के बारे में पूछा है तो फिर फॉर्मूला लगाना है बस, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब देखो दोनों चीज मिरर के पीछे है, यानी ये कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, तो कन्वेक्स मिरर का पोल ये होगा। अब तुम्हें इस चीजों को कैलकुलेट करने के लिए ऐसे मूव करना पड़ेगा। तो बताओ आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो कि अपोजिट जा रहे हो, डायरेक्शन तो डायरेक्ट इन डायरेक्ट दोनों कैसी आने वाली है, प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब फोकल लेंथ निकाल दो क्या आ रही है, बस यही करेगा, 340। 24 में 24। ठीक है, बढ़िया, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो याद रखना कई बार डायरेक्ट ना देखिए, ऐसे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के केस में भी दे देगा। कन्वर्जिंग रेज जो होंगी वो इस तरीके से बना सकते हो कि इंसिडेंट रेज है कन्वर्जिंग रेज। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं भाई आंसर। वेरी गुड, प्लस का 24। ठीक है, तो प्लस की 24 आ गई। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी हाइट पे, ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर की हाइट पे रखा हुआ है ऊपर। अब तुमसे पूछ रहे हैं इमेज का पोजीशन बताओ। तो पहले तो इमेज की वो फाइंड करो कि इमेज बनेगी कहाँ, पहले वो करो, फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन निकालो। करो, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, प्लस माइनस का पता होना चाहिए, प्लस लें कि माइनस लें। करो,
v क्या आया, v की वैल्यू क्या आई? तो समय क्यों लग रहा है भाई? फोकल लेंथ गिवन है आपको 5, u गिवन है, v तो निकालनी है, वैसे v निकालो कितना आ रहा है, 1/f v प्लस 1/u। ठीक है, f की वैल्यू बताओ कितना आएगा, -5। Yes, ma'am. अच्छा, ऑब्जेक्ट की दूरी, यही ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे, u की वैल्यू कितना लिखोगे, -40। Yes, ma'am. इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ऐसी ही तो जाएंगी, और कैलकुलेट करने के लिए तो ऐसे आना पड़ेगा, तो यानी इस केस में ऑब्जेक्ट अपना नेगेटिव आना। वैल्यू रखो, v बताओ कितना आ रहा है, -40/7 आ रहा है. -40/9. -30/9। ठीक है, ये वेलोसिटी ये -40/7 आ रहा है. 40. 40/7, क्रॉस चेक तो भी कर ही लेंगे, डोंट वरी। 40/7 आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये 40/7 आ रहा है तो यानी अब हमें ये तो पता चल गई कि इमेज बनेगी यहाँ। अब देखो ये वाली डिस्टेंस दी हुई है तुम्हें 1, तो यानी मैग्निफिकेशन देखो, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। करेक्ट, इमेज की हाइट पता नहीं, वो तो निकालनी है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रखी है बेटा, 1, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो प्लस का 1 लिया है, ठीक है। इक्वल्स टू माइनस का साइन, v की वैल्यू कितनी आई है, -40/7। तो v को क्या लिखोगे, v को माइनस ही लिखोगे, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ -40/7। u की वैल्यू कितनी है, 1/40। 40 से 40 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आई देखो, प्लस का 7। ठीक है, +7। तो प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी नीचे बनेगी, +7 जाके, समझ गए, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं तुमसे कहूँ 7 नहीं आएगा मैम. 1/7, हाँ हाँ सॉरी, अच्छा ये 1 ऊपर है ना, हाँ प्लस का 1/7 आएगा, ठीक है, प्लस का 1/7। यानी हाइट कहाँ बनेगी, 1/7 पे। तो एक बार देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, -1/7 सही आया है, माइनस का आया है पर ये तो, अच्छा हमने ऑब्जेक्ट नेगेटिव नहीं रखा ना, नेगेटिव ऑब्जेक्ट भी तो माइनस का था, तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर माइनस, ऑब्जेक्ट भी माइनस, तो प्लस प्लस यहाँ पर फिर ये माइनस। देखो ये छोटी छोटी चीजों को याद रखना, ऑब्जेक्ट लिखा ऊपर नेगेटिव है लेकिन ले पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पर ये नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब कहाँ है, इमेज नीचे बनेगी, नेगेटिव का मतलब आया इमेज विल बी नीचे, तो 1/7 है यानी बहुत छोटी बनेगी, नेगेटिव दिखा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होगी, आई थिंक नहीं होगी, इजी है। तो ये पोजीशन होगी -40/7 एक्स में और वाई में -1/7, ठीक है। आगे बढ़ो, ये वाला क्वेश्चन करो। देखो यहाँ पर तुम्हें क्या दी हुई है, आपकी बात पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ना देके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दे दिया, एक रॉड। ओके, अब जरा देखो, इस आपको दिया हुआ है, इस रॉड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। कनकेव मिरर की लेंथ दे दी 10 सेंटीमीटर, बढ़िया। अब क्या कह रहा है कि इन सच ए वे दैट द एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर, यानी इस रॉड के मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, लास्ट एजेस ले लिए, तो जो क्लोजर वाला पॉइंट है वो पोल से कितनी दूरी दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर की दूरी 20 पे। सेंटीमीटर. अब एक बात बताओ, फोकल लेंथ 10 है, यानी ये 10 है, तो ए पॉइंट कहां पर आ रहा होगा, ए पॉइंट कहां बन रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। Yes, जी ma'am. भाई, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर ही 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2r 2f करोगे तो 2f कितनी है, 10, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो यानी ए पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो एक बात बताओ, ए पॉइंट की इमेज कहां बननी चाहिए,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। हाँ, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। हमने देखा था कि भाई अगर एट सी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी एट सी पर बनेगी। ठीक है, तो यानी ए का तो तुम्हें पता चल गया कि जो पॉइंट ए है वो तो सी पर ही बनेगा। ठीक है, अब बी पॉइंट कहाँ बनेगा? अब आपको ऐसे अगर क्वेश्चंस आए जहां पर आपके एक्सटेंडेड इमेज हो तो आप दोनों को पॉइंट मानेंगे, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट को पहले ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, फिर बी पॉइंट को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो और देखो कि इमेजेस कहाँ बन रही। तो देखो अगर ए पॉइंट को ऑब्जेक्ट माना तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऑब्जेक्ट ए, यू ए कितनी दूरी पर है बेटा? -20 दूरी पर। ठीक है, यू बी, बी वाला जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है? -30 दूरी पर है। क्लियर? इतना सबको समझ में आया क्या किया मैंने? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, अब तुम्हें ए की इमेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। बी ए तुम्हें पता है कि ये भी कितनी आनी है, ये -20 ही आनी है, बिकॉज दोनों पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है एट सी। पर अभी बी का तो नहीं पता ना, बी कहाँ बनेगी भाई, बी का तो निकालना पड़ेगा। यस और नो? यस मैम। बी के लिए तो मिरर Yes, फॉर्मूला ma'am. लगाएंगे, तो बी के लिए मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/b। फोकल लेंथ कितनी है भाई? -10, 10. यू कितना है? -30 प्लस 30 1/v। निकालो v कितना आ रहा है। -15। ठीक है, v की वैल्यू आ गई -15। ये कौन सी b है? vb। ठीक है, vb है ये, तो यानी -15। तो अगर मैं ये बनाऊं तुम्हारा मिरर पोल, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यानी ए पॉइंट की इमेज तो यही आ गई, बी पॉइंट यहाँ बना होगा। अब बी पॉइंट की दूरी कितनी है भाई यहाँ से? 15। 15। 15 ही तो है भाई, मतलब पोल से यस मैम। दूरी तो बताएगा ये। 15 क्या बता रहा है? क्योंकि पोल से इमेज की दूरी, तो बी पॉइंट की जो इमेज है उसकी पोल से दूरी है 15। सी की इमेज सी की कितनी दूरी है पोल से? देखो 20 20। सेंटीमीटर। तो ए बी जो रॉड है उसकी लेंथ कितनी आई? 5 सेंटीमीटर। 5। आ गई। हाँ, 5. तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ऐसे। अब मान लो ए पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं होता, ए पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं होता, तो फिर ए के लिए भी दोबारा क्या यूज करते? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला। तो ए से मिरर फॉर्मूला यूज करके ए की इमेज निकालते, उसको प्लॉट करते, बी की निकालते, उसको प्लॉट करते, फिर दोनों को आपस में माइनस कर दो, है ना? माइनस ही तो किया है भाई। 20 यस में से मैम। 15, 20 में से 15 ही तो घटाया। ए की इमेज 20 पे बन रही है, बी की 15 पे 20 में से 15 घटा दो तो लेंथ आ जाएगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस पता होने चाहिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वाले। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स कैसे करते हैं? चलो अगले पे आते हैं। ये स्पीड का क्वेश्चन है, ये अभी रहने दो। चलो ये वाला करो। बोलो, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए, छोटा ही।
भाई क्या हो गया, कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ। मैम V40/9 आ रहा है और मैग्निफिकेशन 4/9 आ रही है। मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट 10 मीटर फ्रॉम द मिरर। एक एक्सटर्नल रेयर व्यू है मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, मतलब फोकल लेंथ है, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज 10 मीटर फ्रॉम द मिरर। यानी ऑब्जेक्ट की दूरी दी हुई है 10 मीटर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो पहले फोकल लेंथ निकाल लो कि फोकल लेंथ कितनी आ रही है, उसके बाद हम मैग्निफिकेशन आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो कन्वेक्स, ये रेयर व्यू है, तो रेयर व्यू कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर। हाँ, तो यहाँ पर Convex mirror. फोकल लेंथ शुड बी +8। अच्छा, रेडियस दी हुई है 16, तो ठीक है, +8 हो गया फोकल। अब यू कितना हो जाएगा मुझे बताओ, -10। -10. ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा -10, ठीक है। तो यहाँ पर अब बी निकाल लोगे आप इजीली, बी कितना आ जाएगा देखो, ठीक है। 40 यू upon हमने 9. नेगेटिव लेना है, आर एफ हमने पॉजिटिव लेना है, ये हमने देख ही लिया क्यों लेंगे, पता है ना बेटा यू नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि यू तो यस निकाल मैम। के रखा हुआ है ना मिरर के Yes, यहाँ ma'am. पे। तो ये ऐसे इमेज ऐसे इंसिडेंट होंगी लाइट रेस, और पोल यहाँ पर है, मेजर करने के लिए वापस जाना पड़ेगा उल्टी डायरेक्शन में, तो इसलिए नेगेटिव। तो v की वैल्यू देखो कितना आ गया, v आ गई 40/9, वेरी गुड। अब मैग्निफिकेशन निकाल लो, हाइट ऑफ इमेज, 4 हाइट upon सॉरी 4/9 आ रही है मैग्निफिकेशन। -v/u से निकाल लो, ठीक है, वेरी गुड। 4/9 आ गई, तो ये कन्वेक्स मिरर का था, अब तुम सीख गए हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा करा देती हूँ, इतने हमारे पास समय है, अभी तो आधे घंटा ही हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन करो अच्छा सा। देखो, 7th क्वेश्चन आज की क्लास, ये मिरर है, यहाँ पर इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, यहाँ पर एक ए दूरी पर ऐसे रखा हुआ है, ए और बी, ठीक है। फोकस से पोल तक की दूरी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ये हो गई तुम्हारी 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, चलो। अच्छा, ए बी की जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर, ए बी की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ए पॉइंट देखो कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कर्वेचर पे। हाँ, तो Center of ए की तो तुम्हें पता ही चलेगी कहाँ बनेगी। यस मैम। ये बी Yes, पॉइंट ma'am. है, ए से बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये बी पॉइंट कितना हो गया भाई पोल से, 20। करेक्ट। भाई ये पूरा 30 है, ये 15 और ये 10 25, तो इसका मतलब ये पूरा 5 हुआ होगा। तो पोल से बी की दूरी कितनी होगी हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। 20. सारी चीजें हैं, करो फाइंड द क्वेश्चन।
बी पॉइंट निकाल लिया? यस मैम। ठीक है, बी की कितनी आ रही है? -60। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालो ए और बी दोनों की। देखो यहाँ पर हाइट पे है, ए भी हाइट पे है, बी भी हाइट पे है। पॉइंट ए का भी मैग्निफिकेशन निकालो, पॉइंट बी का भी मैग्निफिकेशन निकालो। करो। पॉइंट ए पे तो 1 ही हो जाएगी। ठीक है, बी का मैग्निफिकेशन आया कुछ? निकाल रहे हैं। एक ही बच्चा है जो पढ़ रहा है क्लास में, बाकी के सो रहे हैं। नींद आ रही होगी बढ़िया, है ना, बारिश का मौसम हो रहा है, मस्त हवाएं चल रही हैं, सो जाते हैं। ए और -3 आ रही है मैग्निफिकेशन। बी की -3 आ रही है। अब दोनों Yes, ma'am. ए और बी पॉइंट को प्लॉट करो, ए एंड बी पॉइंट को प्लॉट करो। देखो बेटा, ए, अब तुम्हारे पास दो चीज है, एक तो ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे जो कि कितनी दूरी पर है, -30। एक ऑब्जेक्ट है बी पॉइंट पे जो कि कितनी दूरी पर है, -20। ए ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो सेम बनेगी क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, यानी -30। ठीक है, बी की इमेज निकाल सकते हो, कितनी आ रही है बेटा, -8 -60। -60 हाँ, क्योंकि फोकल लेंथ गिवन है तुम्हें -15, फोकल लेंथ गिवन है -15। तो आराम से तुम बी वाले की इमेज निकाल सकते हो कि बी वाले की इमेज कहाँ बनेगी, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/u। फोकल लेंथ हो जाएगी -15। बी हमें निकालना है, माइनस का 1 बाय ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ से यूज करोगे तो बी आ जाएगा तुम्हारा बी के लिए -60। ठीक है, आ गया भाई। अब ये तो डिस्टेंस आ गई, अब मैग्निफिकेशन भी तो निकालेंगे। तो देखो, अब मैग्निफिकेशन पहले ए पॉइंट के लिए निकालो। ए पॉइंट के लिए रखोगे -v/u। माइनस v कितना आया है, -60। u कितना आया है भाई, 60। अच्छा, ये तो 30 होगा ना, ये तो बी के लिए है मैम। ए के लिए तो -30, और ये भी कितना आया, -30। -30 कितनी आई मैग्निफिकेशन, माइनस का -1। अब बी पॉइंट के लिए मैग्निफिकेशन निकालोगे, -v/u -60 अपॉन -20। तो ये कितना आ गया, -3। -3। तो अब देखो ये तुम्हारा पोल है, ये सेंटर, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ए पॉइंट आ गया यहाँ पे, और कितनी ऊपर है, देखो -1। -1 का मतलब क्या है भाई, इमेज कहाँ बनी होगी, नीचे की तरफ भाई। यस नेगेटिव मैम। मतलब नीचे जाएगी पोल के, नेगेटिव। तो यानी ए पॉइंट यहाँ बना होगा। ठीक है, वन। थोड़ा बी को बनाने में दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा ऊपर ले। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर तुम्हारा ए पॉइंट आ गया। ठीक है, ये कितने नीचे आया है, 1 पॉइंट नीचे। अब करो बी वाला। बी कितनी दूरी पर है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये तो 20 था, सॉरी ये तो 30 पे था। दूसरी इमेज कितने पे बनेगी, बी की 60 दूरी पे। तो 60 यहाँ पे। बी 60 पे बनेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर बी बनेगा जो कि यहाँ से जो है 60 दूरी पे है। पर कितना नीचे हो जाएगा, वो दूरी कितनी है उसकी, -3। देखो ये तो 1 है, ए पॉइंट का यहाँ तक तो 1 है, तो ये 3 यहाँ पर बनेगी कहीं पे, बी इमेज है ना, 3 नीचे बनानी है, तो बी यहाँ पर बन जाएगी ना, यहाँ पर। मान लो ये 1 है, और ये और कितनी दूरी पर नीचे हो गई, 2 दूरी पे। तो यानी 2। 1 + 2 3 हो गई। अब ए बी को मिला दो, ए बी पॉइंट ये है तो ए बी मिला दिए। देखो लेंथ निकालनी है वायर की, तो ए बी की वायर की लेंथ तभी निकलेगी, पहले ए और बी को मिलाओ, ए कहाँ है और बी कहाँ है। अब देखो जो ये पॉइंट है बेटा, दिस पॉइंट जो मैं अभी नाम दे रही हूँ जिसका सी, ए से लेके सी तक की दूरी कितनी है 30। भाई, सी कितने पे था,
ए वाली इमेज 30 पर बनी है, देखो ए वाली इमेज 30 पर है और बी वाली इमेज 60 पर है, तो ए और बी के बीच में जो दूरी है वो खुद कितनी दूरी है 30, तो ये वाली 30 हो जाएगी। और सी और बी, सी और बी कितना हो जाएगा भाई, ये वाला 1 था तो सी और बी कितनी है 2, तो ए बी की लेंथ पीजीटी से निकाल लोगे, यस मैम। अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 4, सही है। यस मैम। तो ये ऐसे निकालना है, तो जब भी कोई चीज लेंथ में हो तो याद रखना हम दो पहले उनके मैग्निफिकेशन, पहले उनका निकालेंगे लीनियर डिस्टेंस कहाँ है, उसके बाद मैग्निफिकेशन से हाइट पता करेंगे, फिर उनको प्लॉट करेंगे, फिर एक्चुअली ए और बी पॉइंट को मिलाओ तो देखो क्या आता है। एक और करा दूं, Yes, ma'am. यस ठीक है। ठीक है, फाइंड नेचर ऑफ इमेज एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है मिरर का। मैम मेरा कन्वेक्स लेना है कनकेव? वही तो आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। देखो अगर इमेज स्क्रीन पर आ रही है तो कैसी इमेज है, रियल में रियल इमेज, और इमेज कैसी बन रही है साइज में डबल, तो रियल और मैग्नीफाइड इमेज कौन सा मिरर बना के देता है, रियल और मैग्नीफाइड। भाई मिरर, रियल और मैग्नीफाइड इमेज कौन सा मिरर बना के देता है, कन्वेक्स Convex. बनाता है। अरे कन्वेक्स तो स्मॉल इमेज बनाता है ना, कन्वेक्स तो छोटी इमेज बनाएगा ना। Yes, ma'am. रियल और मैग्नीफाइड इमेज कहाँ बनती है, कनकेव में Concave. है ना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लाते जाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो सेम बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर पास में जाते जाओगे फोकल लेंथ तक, तो कैसी इमेज बनती है, रियल और मैग्नीफाइड। पढ़ा है ना, बिटवीन सी टू एफ। हाँ, बिटवीन सी टू एफ इमेज इन कनकेव, रियल एंड मैग्नीफाइड। रियल और मैग्नीफाइड इमेज बस कनकेव मिरर ही बना के देगा, तो आप देख लो कनकेव मिरर है। अब बाद में एक पॉइंट तो तुम्हारा पहले ही आ गया, क्या कि मैग्निफिकेशन आ गई डबल इट साइज, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू लिखोगे भाई, मैग्निफिकेशन कितनी दे दी, तो माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। मैग्निफिकेशन +2 लिखूंगी माइनस 2 लिखूं,
माइनस -2। -2, क्योंकि रियल के साथ इन्वर्टेड है ना, तो मैग्निफिकेशन इन्वर्टेड यानी दिस इज -2, तो यहां से तुम्हारा v किसके बराबर आ गया, 2u के। ठीक है, तो आप लिखोगे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है भाई, फोकल लेंथ तो निकालनी है, 1/f एज इट इज। v क्या हो जाएगा भाई, माइनस का ही आएगा, माइनस का 2u। u भी Yes, कितना आएगा, माइनस का 1/u है भाई, माइनस के तो बनेंगे, v और u दोनों माइनस है, सामने ही आएगा कनकेव मिरर के। यस मैम। ma'am. ये अपनी इक्वेशन 1। आगे सॉल्व करना चाहो तो देखो कितना आएगी फोकल लेंथ, 2u 3/2u कितना आ रहा है, 2u/3, 2u/3 आएगा ना, सही है, 2u/3 माइनस का। Yes, ma'am. एक बार देखो -2u/3 है कि 3/2u, 2u/3 है, प्लस का आ रहा है शायद, है प्लस का आ रहा है कि माइनस का, माइनस में। चलो जैसा आ रहा है वैसा रख दो। ठीक है, ये आ रहा है -2u/3। ठीक है, अब सेकंड, अब पढ़ो अगली लाइन। अगली लाइन क्या कह रही है, when candle is shifted by 5 centimeter the image became ट्रिपल ऑफ इट साइज। तो ट्रिपल साइज का मतलब कहाँ, मतलब इमेज को कहाँ बनाया है, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर पहले यू पे था, अब वो 5 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया। अब शिफ्ट का मतलब क्या है, u-5 किया है कि u+5 किया है, बताओ, पोल से मेजर करते हैं। इमेज बड़ी हुई है, ट्रिपल और मैग्नीफाई हो गई, तो आपने उस u जो पहले ऑब्जेक्ट u पे था, अब उस u में +5 करना है कि -5 करना है, दसो बताओ। +5। +5। u+5 इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट पोल से दूर चला गया कि नजदीक। आपने u में +5 किया है, तो ऑब्जेक्ट अभी पोल से दूर गया कि नजदीक गया। दूर। पास आया मैम। ऑब्जेक्ट अगर दूर चला जाएगा तो मैग्निफिकेशन घटेगी कि बढ़ेगी, मैम कम होगी। Come on. कम होगी ना। यहाँ तो मैग्निफिकेशन बढ़ी है, तो इसका मतलब u-5। हाँ, तो अभी अगली इक्वेशन बनाओगे सेकेंड केस की, कि 1/f इक्वल्स टू v क्या हो जाएगा भाई, 2u-5 माइनस 1/u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u-5। देख लो, बस जहां जहां पर u था वहां पर u-5 कर दिया, सही है? यस मैम। Yes, ma'am. v की वैल्यू हमने क्या लिखी, v हमारा हो जाएगा भाई, अच्छा ये 3 है ना, ट्रिपल ऑफ इट साइज, मैग्निफिकेशन ट्रिपल ऑफ इट साइज है ना, 2 थोड़ी बनेगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 होगी ना मैग्निफिकेशन। देखो सेकंड केस के मैग्निफिकेशन लिखने बैठोगे -v/u, ये -3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया v इक्वल्स टू 3u, लेकिन अब ऑब्जेक्ट है कितने पे, u-5 पे, सही है। अब एक बेटा ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करो, क्या आता है वैल्यू, यहाँ पे 1/f की जगह क्या लिख दो, -2u/3। ये जो 1/f है ना, इसकी जगह क्या लिख दो, -2u/3 लिख दो, ये -2u/3।
तो क्या आएगा, यहाँ पे आया माइनस का 1/2u, -2u/3, 3 ऊपर चला जाएगा, इक्वल्स टू माइनस का 1/3u-5 माइनस का 1/u-5। ठीक है, तो सब चीजें प्लस 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 हो जाएंगी। हाँ बेटा, ट्वेंटी फोर इंटू 45 आ रहा है। गलत हो गया तो मैम 45 आ रहा है। मैम वो 3/2u नहीं है, हम्म? 3/2u है, वहां पे जाके 8 नहीं हो जाएगा, पीछे पीछे ही। f की वैल्यू 2u/3 है ना, तो 2u/3 ऊपर चला गया ना। नहीं नहीं, आपने शायद से उसको नहीं, 24 समझ 2u के है, 4 आपने 4 समझ लिया, मैं वो हाँ 96 राइट राइट राइट। तो ये यहाँ पर 8u बन जाएगा ना। देख लो एब्सेंट में, तो अभी क्या हुआ, 9u मैं वहां 45 नहीं आएगा, और 9u - 45। प्लस 30 भी एक सेकेंड, 3 3 जा 9u, 3 3 जा 9u माइनस, अच्छा ये वाला 3 भी तो अंडर मल्टीप्लाई होगा, 15 × 3 45 है ना, इक्वल्स टू 8u। यस तो अब मैम। ये तुम्हारा u इक्वल्स टू 45 आ गया। ठीक है, सही है, u की वैल्यू आ गई 45, बढ़िया आ गया। अब फोकल लेंथ किसके बराबर था भाई, ये रहा 2u/3 -2u/3 के, तो -2u की वैल्यू 45 अपॉन में 3, तो ये कितने पे चला गया, 3 की टेबल में 15 पे, और ये कितना आ गया -30। सही है, 3 की टेबल Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. फोकल लेंथ 30 हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, -60। 60। तो कई बार अगर मिरर ना गिवन हो तो ये याद रखना, ऐसे शिफ्टिंग वाली अगर केस आ जाए, इतने से शिफ्ट कर दी, तो याद रखना कि वो शिफ्टिंग कहाँ होगी। तो कनकेव मिरर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बनता है, कनकेव मिरर के तो याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है फिर कन्वेक्स ना करो, तो दोनों एक बार देख लेना इसमें क्या कहाँ कैसी इमेजेस होती है। ठीक है, तो अगली क्लास में पढ़ेंगे Yes, वो। ma'am. अब तुम्हारा मेरी तरफ से रिफ्लेक्शन कंप्लीट ना, अभी तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एक टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स, उसके 1-2 सवाल कराऊंगी, उसके बाद क्या स्टार्ट करा दूंगी, रिफ्रैक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर भी देख लो कैसे कराते हैं, मैं एक सवाल करा देती हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर का, करा दूं, 10 मिनट में हो जाएगा। है भाई, क्या चाहते हो, करा देना चाहूंगा, Yes, ma'am. यस मैम। आ नहीं रही, एक क्वेश्चन कराऊंगी बस। ठीक है, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, फिर इसकी डीपीपी अगले दिन दे दूंगी, आज नहीं दूंगी, वरना बहुत सारा हो जाएगा। यहाँ पर प्लेन मिरर है, यहाँ पर मेरे पास कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये सवाल ऐसे मिलेंगे कि फाइंड द फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, मतलब ये भी बताएंगे कि कितने रिफ्लेक्शन के बाद की इमेज पूछ रहे हैं। फाइंड द फाइनल इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। अब बात आई कि भाई ऑब्जेक्ट तो बीच में है, हो सकता है कि पहली इमेज प्लेन मिरर पे बन जाए और या फिर कन्वेक्स कनकेव पे बन जाए, तो ये भी देंगे कि आपको अज्यूम क्या करना है, अज्यूम द क्या फर्स्ट रिफ्लेक्शन
इज फ्रॉम कनकेव मिरर। तो पहला रिफ्लेक्शन कनकेव मिरर पे है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाइट रेज यहाँ पर आएंगी। तो अब कनकेव मिरर के लिए हमें फॉर्मूला पता है क्या, यानी अब तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है ना सबसे पहले इमेज किसके लिए बनाएगा, कनकेव मिरर के लिए। तो मिरर फॉर्मूला बनाओ 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। फोकल लेंथ कितनी है बेटा, माइनस की 20 माइनस कनकेव मिरर है तो याद रखना कनकेव के लिए माइनस लेंगे। ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, माइनस का 1/30 प्लस का 1/b। यहाँ से b कितनी आ रही है, b कितनी आ गई, माइनस का कैलकुलेट करो, माइनस -6 ठीक है -60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब अब ये v बन गई -60 सेंटीमीटर पे। तो इस v को प्लॉट करो, कहां से, इस कनकेव मिरर के पोल से। तो देखो बेटा 50 सेंटीमीटर तो यहाँ से हो गया 30 और 20 10 सेंटीमीटर, यानी ये इस मिरर के पीछे चली गई। तो यानी पहली इमेज जो बनी वो यहाँ बनी, यानी मिरर के 10 सेंटीमीटर पीछे। तो पहली रिफ्लेक्शन के बाद की इमेज तो आ गई कि पोल के 60 सेंटीमीटर बनी, मिरर से 10 सेंटीमीटर पीछे बनी। पर पूछा है 2 रिफ्लेक्शन। तो अब क्या करना है, सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए इस इमेज को क्या बनाओ, टेक फर्स्ट इमेज एज अ ऑब्जेक्ट। अब इसको ऑब्जेक्ट बना के ट्रीट करो। अब ये अगर ऑब्जेक्ट है, अब जो दूसरा मिरर बच गया उसके केस में निकालो इमेज। तो दूसरा क्या बचा, ये प्लेन मिरर। भैया प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा, अगर 10 सेंटीमीटर पीछे ऑब्जेक्ट है तो 10 सेंटीमीटर आगे इमेज 2 बना देगा, यहां से 10 सेंटीमीटर आगे, है ना। तो तुम क्या कहोगे, इमेज कहां बनी, I2 कहां बनेगी, 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर और 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से 50 मीटर आ गया ना। तो करना क्या होता है, पहली इमेज को दूसरे मिरर के ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। ठीक है, पहली इमेज बनाई, पहली इमेज को जो दूसरा मिरर बच गया उसका क्या बना दो, ऑब्जेक्ट। फिर दूसरे के लिए सेम निकालो कि कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ, यस मैम। हाँ। पहले क्या किया भाई, मैंने पहले ऑब्जेक्ट था, तुम्हें साफ साफ दे रखा है कि पहली रिफ्लेक्शन कनकेव मिरर से लो। तो मैंने पहला ऑब्जेक्ट लिया और कनकेव मिरर से कहाँ इमेज बनी वो निकाली, 60 पे बनी। मैंने उस इमेज को प्लॉट कर दिया 60 सेंटीमीटर दूर कनकेव मिरर से। अब ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगी किसके लिए, जो दूसरा मिरर बच गया। हो सकता है वो दूसरा मिरर यहाँ प्लेन मिरर है, वहां कोई और कनकेव हो, कन्वेक्स हो। तो उस मिरर के लिए ये जो इमेज है एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो इस इमेज को ऑब्जेक्ट बना के ट्रीट करो। अब प्लेन मिरर का क्या काम है भाई, जितने ऑब्जेक्ट, जितना पीछे ऑब्जेक्ट है उतनी ही आगे इमेज बना देगा। तो 10 सेंटीमीटर पीछे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बन जाएगी, 10 सेंटीमीटर आगे। क्लियर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि I2 कहाँ बनी, 10 सेंटीमीटर प्लेन मिरर के फ्रंट पे और कनकेव मिरर के 50 सेंटीमीटर के फ्रंट पे। बोलो सही है इतना। यस मैम। तो आगे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, और फिर हम अपना स्टार्ट कर देंगे रिफ्रैक्शन। किसी को क्लास में डाउट है आज की में? नो मैम। बहुत बढ़िया। ठीक है देन एवरीवन, बाय 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 मैम। बाय बाय। Bye, ma'am. Thank you.